पूनिया जी ने जो ऐलान किया है भाजपा ने, यहाँ पर जो जन आक्रोश घेराव, मेरे समझ में नहीं आया ये नाम ही तीन किस तरीके के हैं। जन आक्रोश उनके खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं है। घेराव, वो कायगा घेराव करेंगे, टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, कोई उनकी मानता नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। भाजपा का संगठन यहाँ के प्रदेश के जनता के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहा है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी यूनानिमसली एकजुटता के साथ में एक भी हमारी सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा नहीं उठाया। मैं देख रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा का बयान कि जनाक्रोश यात्रा, इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस गूंगी बहरी तो है, लेकिन कांग्रेस के नेता अंधे हो गए। आंख खोलकर देख लो भरतपुर की छाती पर किस तरीके से कांग्रेस की छाती पर भरतपुर का जन समर्थन जनाक्रोश यात्रा के लिए खड़ा। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा की आक्रोश और सत्ता पक्ष के जोश की। बीजेपी ने जिला स्तर पर जनाक्रोश घेराव की बात कही है। ये 5 अप्रैल तक चलेगा। 16 मार्च से शुरू हुआ है, भरतपुर से इसका आगाज हुआ है। 33 जिलों में जाएगा ये आक्रोश, और पार्टी के नेता अलग अलग जगह पे धरने प्रदर्शन जाके करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में। दूसरी तरफ जब गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे पूछा गया तो उनका कि हमारा जोश है, जोश के आगे उनका आक्रोश फीका है। खैर चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आर तिवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ नवनीत सिंह राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं और राजेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी सरकार और कांग्रेस को घेरने के लिए अब जिला स्तर पर मुहिम चला रही है, जिससे फिर जनाक्रोश महाघेराव का नाम दिया गया है। ये 33 जिलों में अभियान चलेगा। इससे पहले पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक भाजपा का दावा है कि हमने जनाक्रोश यात्राएं की, रैलियां निकाली, जिसमें जनता का बड़ा सहयोग मिला। चुनावी साल है और बीजेपी आप पे आक्रामक हो रही है। योगेंद्र भाई, इसका जवाब तो भाजपा के मेरे साथी प्रवक्ता देंगे, लेकिन पूरे राजस्थान ने देखा है। जिला स्तर की तो आज बात कर रहे हैं, तो 200 विधानसभा में जनाक्रोश रैलियां निकाल चुके हैं और जनता इनके हवा निकाल चुकी जनाक्रोश रैलियों में। कहीं 10 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हुए। इनके नेता उस गाड़ी पर जिस पे इनका माइक लगा हुआ था, जो बैनर लगा हुआ था, उसमें अपनी शक्ल दिखाने के लिए मोहल्लों में घूम रहे थे। जनता तो इनके साथ में थी नहीं, ना तो जनता इनके साथ में, ना आक्रोश कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में। राजस्थान की जननायक सरकार ने अब की बार जो सामाजिक सुरक्षा, हमने शासन नहीं किया योगेंद्र भाई, अब की बार पूरे 4 साल में, जिसमें 2 साल तो देश और दुनिया ने महामारी से अपने आप को बचा के रखा, 2 साल तो पूरे देश और दुनिया के वैसे चले गए, लेकिन फिर भी जितना भी हमको समय मिला, जननायक अशोक गहलोत ने आम आदमी की जिंदगी की सुरक्षा, चाहे वो रोटी की सुरक्षा हो, चाहे पानी की सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की सुरक्षा, चाहे शिक्षा की सुरक्षा हो, चाहे वो पेंशन की सुरक्षा, हमने सुरक्षा देने का वादा किया था, वो हमने वादा पूरा किया। और आपने आज ही देखा होगा, राजस्थान पहला वो राज्य है जिन्होंने चुनाव से पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था वकीलों का प्रोटेक्शन हम लेकर के आएंगे, और राजस्थान में पहला राज्य है राजस्थान जो वकीलों की सुरक्षा की भी गारंटी दे रहा है। राजस्थान देश का वो पहला राज्य जिसने स्वास्थ्य की सुरक्षा का गारंटी वाला बिल पेश करने के लिए हम लगभग तैयार हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर
राइट टू फूड ला करके आम आदमी की जिंदगी को बचाने का काम किया था। आज ये कितने ही गाल बेच रहे कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दे रहे हैं। अरे वो कानून तो मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार लेके आई थी, सोनिया गांधी जिसकी नेता थी। हमने राइट टू एजुकेशन, वो गरीब का बच्चा जो बड़े स्कूलों में घुस नहीं सकता था, हमने उसमें 25% का आरक्षण करवाया। गरीब का बच्चा भी उस चमचमाते स्कूल में पढ़े और उन बच्चों के साथ में आगे बढ़े, ये काम हमने किया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 10 रुपए जमा कराओ, देश के किसी भी समस्या की सूचना हमको समय पे मिले, ये सारे काम हमने किए। कहां है इनके साथ जनता? अभी आप तो पत्रकार, आपने देखा होगा किरोड़ीलाल जी जब समय यहाँ वीरांगनाओं को लेकर के यहाँ जो भी कुछ प्रदर्शन धरना कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे ना, जिन्होंने इनके राजस्थान के अध्यक्ष के हाया के नारे लगाए थे। जवाब दें। तो ना जनता इनके साथ में, ना आक्रोश हमारे खिलाफ में, केवल ये लकीर पीट रहे हैं विपक्ष की। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। कौन इनका सर्वमान्य नेता है ये समझ में नहीं आता। इनके नेता किरोड़ीलाल जी हैं, इनके नेता सतीश पूनिया जी हैं, इनके नेता राजेंद्र राठौड़ जी, कौन है ये बताएं हमारे साथी। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। नवनीत जी, आपने सुना कि जनाक्रोश ना सरकार के खिलाफ है ना कांग्रेस के खिलाफ है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है बीजेपी। ये गोविंद सिंह डोटासरा भी कह रहे हैं, आर तिवारी भी कह रहे हैं। तो आक्रोश किस बात का? अभी तो इंटरनल आक्रोश को थामना चाहिए बीजेपी को, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। जी योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कांग्रेस की यही गलती हमेशा से रही है और मुझे लगता है अब तो इनको आत्ममंथन करके इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना चाहिए कि पिछले 8-10 सालों में इनसे गलतियां क्या हुई है। कांग्रेस अधिवेशन करती है, कांग्रेस चिंतन शिविर करती है, किसी भी चिंतन शिविर और अधिवेशन से जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला वो आज तक धरातल पे पहुंच नहीं पाया। समस्या यही है कि कभी भी आप इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं चाहते, आप कहाँ गलत हो रहे हैं आप देखना नहीं चाहते, आप केवल दूसरों पे लांछन लगाते रहेंगे। और इसी का कारण है कि जो मेरे साथी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश नहीं है, तो जनता में आक्रोश क्या है? वो पूरे भारत के नक्शे पे जब कांग्रेस के कितने राज्य और शासित प्रदेश बचे हैं, अगर वो एक बार उस पर आंख डाल लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि जनता में कितना आक्रोश है। और इससे ज्यादा आक्रोश आप क्या देखना चाहते हैं जब 2 से 3 राज्यों में आप सिमट के रह गए हैं। जो पार्टी अपने आप को 140 और 45 साल पुरानी देश में राहुल गांधी आप पर बातें करी तिवारी जी। तिवारी जी देखिए, नवनीत जी ने आपको पूरी तरह से सुना, आपने जो कहा वो सुना। पर राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं साहब, ये तो देशव्यापी, ये को राष्ट्रीय मुद्दे की बात छोटी करें, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप जवाब दीजिएगा एक बार नवनीत जी को। अपने पैर पे वही कुल्हाड़ी मार ली तिवारी जी, जब आपने राष्ट्रीय मुद्दों को छेड़ दिया और आपने अपनी जो सबसे बड़ी जलती हुई बात थी मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो आपके खुद के आज तक के कांग्रेस के पूरे शासन पे काला धब्बा साबित हुई है, उसको आपने इस चर्चा के बीच में लेके आ जाए। खैर, मैं उस बात को नहीं छेड़ते हुए आपकी बात का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो आपने अपना आर्ग्यूमेंट शुरुआत ही बहुत डिफेंसिव मोड से किया। आपने ये बोला कि 2 साल कोरोना के चले गए, यानी आप ये बात मान गए कि आपके पास गिनाने के लिए प्रदेश राजस्थान में कुछ भी नहीं बचा है। हर वर्ग इस राज्य का आपसे बिल्कुल आक्रोशित है और वो धरातल पे दिख रहा है। अब उसको वो प्रमाणित तो इलेक्शन में ही हो सकता है, इलेक्शन में आपकी जमानत जब्त करवाई है राजस्थान के कांग्रेस ने, कोरोना काल के बाद विधानसभा के चुनाव में। तिवारी जी एक बार बोलने दीजिए इनको, इनकी बात पूरी करिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपके शहजादे नेता देश से बाहर जाके इंग्लैंड में जिसने हमें सालों पर नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, उन्होंने लेक्चर किस पे दिया? लर्निंग टू लिसन। और मुझे हमेशा समस्या ये होती है कि कांग्रेस के नेता खुद ही अपने लीडर से नहीं सीख रहे कि लर्निंग टू लिसन क्या होता है। राजस्थान की बात कर, अब मैं राजस्थान की बात कर दूं योगेंद्र जी, तो राजस्थान में कौन सा वर्ग जिसको इस अशोक गहलोत सरकार ने किसी भी तरह का फायदा दिया है? महिलाओं की बात करूं तो आज तक के राजस्थान के इतिहास में आप उठा के दे ले कि महिलाओं के खिलाफ जो रेप के, जो महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, वो इससे ज्यादा सर्वाधिक कभी नहीं हुए। इससे शर्म की बात क्या, सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि राजस्थान की बहन बेटियों के अगेंस्ट जो रेप के ऑफेंसेस हैं, इंडिया में राजस्थान नंबर 1 स्टैट पे आ गया है। आप युवा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा छलावा युवा के साथ हुआ है, सड़कों पे युवा त्रासद है।
आए दिन आपके बेरोजगारी संघ के आंदोलन हो रहे हैं और आप उनको लाठियां मार मार के कब तक उनकी आवाज छुपाएंगे? 19 बड़े एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, आज तक एक भी सफलतम भर्ती नियुक्तियां आप नहीं कर पाए। आप वैकेंसीज कितनी निकाल दें, आपके खुद के मंत्री उसमें लिप्त हैं। आपका जो जिसके सोनिया गांधी जी जिसकी राष्ट्रीय चेयरपर्सन है, राजीव गांधी स्टडी सर्कल, वो उसमें पूरी तरह लिप्त पाया गया पेपर लीक में। आप ना तो युवा को खुश कर पाए, ना आप महिलाओं को खुश कर पाए, ना उनको सुरक्षा दे पाए। कौन सा वर्ग है इस राजस्थान में जो आपसे खुश है? कोई वर्ग नहीं है। जनता में भीषण आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक ये काम किया पिछले 1-1.5 साल में कि उस आक्रोश को, जनता के आक्रोश को सरकार तक पहुंचाया है। वापस लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र शर्मा जी हमारे पास में। राजेंद्र जी, ये तो जोश वर्सेज आक्रोश है सत्ता पक्ष से। मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा, हम देखते हैं, लंबा एक्सपीरियंस आपको भी है, हम भी देख रहे हैं, जब से समझ में आ रही है जो चेहरे बदले जाते हैं। हाँ, लेकिन आंदोलन में तलखी और आंदोलन का अंदाज, राजनीतिक दलों के स्वभाव में तीखापन, बस ये मैं थोड़ा बदलाव देख रहा हूं। अदरवाइज जो सत्ता पक्ष में बैठा होता है वो कहता है कि जनता हमारे साथ, इससे बेहतर नहीं हो सकता। विपक्ष में जो बैठता है कि इससे काला अध्याय, काला दिन, काली सरकार नहीं हो सकती। बस ये कुछ चेंजेज में जो बताया कुछ देखने को मिल रहा है। तो चुनावी साल है, ये सब चीज तो अपेक्षित है कि ये सब कुछ होना है, आक्रोश भी होगा और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहनी है तो जोश भी पैदा करना होगा। देखिए योगेंद्र जी, अपनी कई बार चर्चा हुई है और ये इसी मंच पे तिवारी जी भी थे और भी थे। देखिए ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर के अंदर दोनों जितनी भी पार्टियां, दोनों पार्टियां नहीं, जितनी पार्टियां पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले आपकी तरफ से रोड शो किया गया है, इसके पहले ओवैसी जी आकर के गए राजस्थान के अंदर। तो ये तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि तो दिन प्रतिदिन इस तरह की चीज़ें होगी। अब सवाल ये है कि हर पार्टी अपना पक्ष, क्योंकि चुनाव में जाना है, अपनी बात रखनी है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना है। रास्ता निकालने का रोड शो हो सकता है या जन आक्रोश रैली या दूसरी रैली है, जो भी जिस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें तो होनी हैं। इसलिए पर सवाल ये है कि जो एक संयम वाली बात जो होती थी, एक जो अपनी बात कहते हुए जो तलखी नहीं हो, उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ें अब होने लग गई। उस तरह की चीज़ों को अगर अवॉइड करके अपनी बात यदि शांतिपूर्वक तरीके से रखी जाती है, प्रभावी तरीके से रखी जाती है, तो लोकतंत्र में एक अच्छी चीज़ ही मानी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तिवारी साहब, देखिए ये हमारे यहाँ लोकतंत्र और हमारी लोकतंत्र की बड़ी खूबी है कि आलोचना भी होती है, अपनी बात कहने का हक भी मिलता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलता है। आप अपनी बात कर रहे हैं, नवनीत जी अपनी बात कर रहे हैं, यानी कि सत्ता पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है। और अगर कोई किसी सरकार पे आरोप लगा रहा है, घेर रहा है, धरने प्रदर्शन कुछ कर भी रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबी हमारे संविधान से बनी है और ये अधिकार दिया हुआ है। बस कानून हाथ में ना लें और बाकी आप धरने दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, करिए, क्योंकि ये जिन लोगों ने संविधान की रचना की उन्हें मालूम था कि भविष्य की स्थितियां क्या बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने सीखा किससे कि अंग्रेजों को भी सत्ता के अहम से कैसे खदेड़ा गया। क्योंकि सत्ता का मद किसी में भी चढ़ सकता है, तो एक विपक्ष को भी उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार दिया हुआ है। आप सोचिए उस वक्त, अब छिन्न भिन्न कर सकते हैं आप लोग तो बात अलग है, बाकी ये मालूम था कि नशा एक अलग होता है, चाहे सत्ता का हो चाहे दूसरी चीजों का हो, उससे बाहर कैसे लाया जा सकता है। आंखें खोलने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए, क्यों मैं कई बार कई जगह पे देखता हूं, कहा जाता है कि सत्ता में बैठा हर आदमी आधा अंधा हो जाता है, उसे बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है, उसका नजरिया अलग बन जाता है। लेकिन समय समय पर, और ये एक्सपीरियंस जब आप विपक्ष में होते हैं तो बेहतर तरीके से उसे सीखते हैं, देखते हैं कि हाँ जनता की आवाज ऐसे उठाई जाती है, जनता ये है। मुझे लगता है कि वो आवाजें उठानी चाहिए, बस ये है कि कोई दमन चक्र ना चले उन पर। तो वॉइस ऑफ इंडिया है ये, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है ये। आप भी उठाते हैं, आज आप केंद्र सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, बीजेपी आपके खिलाफ उठा रही है। तो आक्रोश में कहीं पे कोई दिक्कत है कि आक्रोश का पैटर्न बदल रहा है? भाई ये दिन भर पूरे बाकी का जो भी समय 8 महीने 6 महीने 7 महीने निकाल लेना, लेकिन मेरे को दुख इस बात का योगेंद्र भाई जी कि भारत के प्रधानमंत्री जी को आप यहां ला करके सहारा बनाना चाहते हैं खुद का। देश के गृह मंत्री शाह साहब को ला करके उनके कंधे पर भारतीय जनता पार्टी को चलाना चाहते हैं राजस्थान में। जेपी नड्डा जी को राजस्थान पे बुला करके, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई पंगु है, वो पैरालिसिस हो गई है। देश के सर्वोच्च नेता को ला करके
भीड़ इकट्ठा करके आप दिखाना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की हमारी कितनी बड़ी लोकप्रियता है। तो ये आप मान के चलते हैं कि उनके नाम पे भीड़ मैं आती कह है। रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान राजस्थान का नेतृत्व, अरे मैं देश का सर्वोच्च नेता है ही ना आपके, हमारे नेता बोला आपने, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सर्वोच्च नेता तो रहेंगे। नेता हैं, अरे मैं उसको यानी कहा- कांग्रेस अरे- पहली बार पब्लिक टेलीविजन पे इस बात अरे को आप मानी ये- थी ये योगेंद्र बिल्कुल जी, आप भी देश के संज्ञान लें। सर्वोच्च नेता देश का लोग प्रधानमंत्री होता है, लोकतंत्र मैं में धन्यवाद किसी भी कहूंगा दल का- आपको भाजपा की तरफ से। अरे देश के सर्वोच्च नेता देश का चुनावा प्रधानमंत्री होता है, हमारा भी प्रधानमंत्री है, देश एक है। हम राजनीतिक विचारधारा से एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता तो ही ना। आप उसकी बैसाखी का सहारा लेकर के राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हो। मैं कह रहा चाहता हूं नड्डा जी को आप हर 6 महीने में 4 बार नड्डा जी आ गए, शाह साहब आ गए, राजेंद्र राठौड़ नेता है, सतीश पूनिया नेता है, गुलाब चंद कटारिया जी को तो आपने भेज दिया आसाम, किरोड़ीलाल जी नेता हैं, आपके जोधपुर वाले गजेंद्र सिंह जी कौन है, सर्वोच्च नेता कौन है? इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। 3 साल का शासन अगर रहा, हमने 7 विधानसभा के चुनाव में 6 चुनाव जीते और आपकी जमानत जब्त करवाई। बयानवीर नेता हो आप, जनता के साथ जुड़े हुए नहीं हो। जिस राजस्थान की महिला बेटी और मेरी मां बहनों का बदनाम कर रहे हो देश में, ये सबसे बड़ा शर्मनाक है। आज देश और दुनिया में अखबारों में आपकी हेडिंग बन जाती है। हमारे राजस्थान की उन मां बेटियों के खिलाफ आप जो वातावरण बना रहे हो दुनिया में, हमारी महिलाओं के, अरे हमारे यहाँ राजस्थान पहला राज्य है जहाँ हमने FIR रोडों पे संघर्ष कर रही है। अरे आपकी राजस्थान शर्म आनी चाहिए। आप हमारी माँ बहनों को बदनाम कर रहे हो देश के पटल पर। रोड पे राजस्थान में FIR लॉन्च करना आवश्यक है, इसलिए आप आंकड़े कर रहे हो। हमारी माँ बहनों को तो बख्शो। राजस्थान की महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या सलूक किया है अरे आपने? वीरांगना हमारे सर माथे पर, आप जिन वीरांगनाओं को लेकर के आए वो वीरांगनाओं की तो पोल आप ही ने खोल दी। आपके साथ में सुंदरी देवी का आ गया ऑडियो वीडियो, आप ही की नेता पूर्व विधायक अनिता जी लेकर के आई है। सुंदरी देवी ने कह दिया मेरा कोई विवाद नहीं है, न मेरे को देवर को नौकरी चाहिए, मैं ठीक हूं। आपकी पोल खोल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं योगेंद्र भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम देश में लागू होगी, ये जननायक अशोक गहलोत ने कहा। प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र में आपको लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यूपी में वहां आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में आंदोलन चल रहा है। बुढ़ापे की लाठी बनाया अशोक गहलोत 60 साल बाद कर्मचारियों को। हमने तो निगम और कारपोरेशन के कर्मचारियों को पेंशन दी है। हमने 25 लाख रुपए तक का इलाज देश और दुनिया में पहला राज्य आपको हमने आक्रोश नहीं है राजस्थान में? आप खारिज कर रहे हो बीजेपी को? क्या ये वातावरण बना करके आम आदमी के सामने जाना चाहते हैं। इनके पास में चेहरा नहीं है। विपक्षी दल को ताकत लगा करके सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करना चाहिए। अगर हमसे गलतियां हुई तो हमारी गलतियों को आप उजागर तो करो। आपका कहना साफ लेकिन है कि आपके आक्रोश का टैग लगा करके बीजेपी जनता के बीच जाना चाह रही है। ये हमारे टैग लगा कर केवल और केवल बयानों के आधार पर जनता पे इनका असर नहीं है। जयपुर में इन्होंने कितनी बार कहा सतीश पूनिया जी 1 लाख लोगों को घेर देंगे विधानसभा, 5 लाख लोग, 5,000 से ज्यादा लोगों को घेरा नहीं। हम हारेंगे या जीतेंगे जनता के। तो वहां पे आपने वाटर कैनन क्यों चलवाए? क्यों आपने हजार की पुलिस फोर्स इकट्ठी करी अगर आपको लग रहा था संख्या नहीं है और डर नहीं है? आपके मन में भीषण डर था, भय था और आज भी है। इसलिए आप राजस्थान पुलिस को आगे करते हैं। उन युवाओं के ऊपर लाठियां चली, उनके चोटें आई, 7 से 8 युवा हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अगर आपको नहीं भय था, अकेला राज्य राजस्थान जहां हमने 125 नौजवान लड़के लड़की हमारे बेटे बेटियों को सरकार की नौकरियां दी है और आने वाले 2 महीने में हम 45,000 बच्चों को नौकरियां का लेटर दे देंगे। 1 लाख लोगों के हमने पाइपलाइन में परीक्षाएं दे दी। 3 लाख बच्चों को नौकरी देने वाला अकेला राजस्थान है। आप अपने गिरबान में झांक कर दे दिया आपने। देश के सर्वोच्च नेता, सवाल है आपसे, अरे सर्वोच्च नेता कह रहा हूं ना, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी देंगे। उस पर एक जबान तो खोल लो। देश के प्रधानमंत्री जी के कभी कहते हैं राजस्थान की बात करो, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, आप केंद्र की बात करते हैं, मैं केंद्र की करता हूँ। मुझे राजस्थान का तिवारी जी नवनीत भाई, ये कांग्रेस राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 3 लाख नए बच्चों को नौकरियां दी है। मेरी बेटी क्या? लेकिन आप अपने गिरबान में झांको,
पौने भारत 5 के साल हो गए, सर्वोच्च नेता, नियुक्तियां कितनी हुई? अगर उन्होंने बताइए 2 इस चैनल करोड़ पे आप लोगों को सबके रोजगार सामने। का वादा किया, कहीं आप तो इस बात सवाल करो। को avoid अरे आप नहीं कर शब्दों को, सकते। आप ये तो आप प्रधानमंत्री जी बताइए से नियुक्तियां गलती कितनी हुई। हुई? नरेंद्र भाई मोदी ने चुनाव से आपके पहले पास क्या जवाब कहा ही नहीं था? है। आप एक बात तो बोलो कि हमसे गलती हुई है। अगर हमसे गलती हुई तो हम भी करेंगे ना। आप तय कर लें। हमने क्या आपको ओल्ड राजस्थान पेंशन पे स्कीम भी डिबेट आपको करनी है बाद या में केंद्र करके पे देना करनी है? पड़ेगा। पहले आप तय हमने कर लें। 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज का वादा किया। हमने उस परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा का वादा किया। आपने हम जो 8 चिरंजीवी रुपए में 25 भरपेट लाख का भोजन वादा करा किया है, रहे। तिवारी जी, 11 आप करोड़ रोजगार करके लोगों आइए। को हमने 8 पहले रुपए मुझे में ये बताइए भरपेट कि भोजन पिछले साल करवाया कितने है। क्लेम सेटल हुए सम्मान के उसमें? साथ में बैठा करके टेबल कुर्सी पे 8-10 करोड़ लोगों को हमने सम्मान के साथ, ऐसी कोई अनूठी योजना है देश और दुनिया में कहीं? हम भी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता जो फैसला करेगी स्वीकार करेंगे। लेकिन आप बैसाखी के दिल्ली के नेताओं को बुला करके अपनी कमियों को छुपाओ मत। ये हम तो कहो सत्ता कि में है ही राजस्थान नहीं। में भारतीय हमारी जनता पार्टी कमियां का आपको- नेतृत्व यही- पंगु है। मेरी आप आपको नड्डा जी सलाह के है, तिवारी भरोसे, जी, शाह साहब के कांग्रेस में इस भरोसे, बात को उजागर मोदी करो। साहब के भरोसे कांग्रेस को अगर आत्ममंथन आप करो, सेल्फ नीचे लाना एनालिसिस चाहते हो, करो। जनता देख रही है। कैसे आप देश जनता में साफ उनको हो रहे हो? शिक्षा, हमने स्कूल खोले 2000 नए मॉडल स्कूल अंग्रेजी के। ये नवाचार किया कांग्रेस की सरकार ने। आपकी सरकार में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला था क्या? इसलिए आपके पास मुद्दा नहीं है। आप पहले भी केवल बजट आप से भारतीय मुझसे जनता चर्चा कर पार्टी चुके के हैं शीर्ष और नेतृत्व उस को पे मैं बुला आपको करके बता चुका हूं आप कि क्या-क्या राजस्थान बजट वाली में चीजें धरातल अपनी पे आई है। साख बचाना चाहते हो। 30% सतीश परफॉर्मेंस है पूनिया आपकी। अपनी साख बचाना चाहते हैं। किरोड़ी जी ने सरेआम कहा सतीश पूनिया मेरी मदद नहीं करते हैं, इसलिए राजन राठौड़ अरे जी आप जाकर के अपने उनको चुप गिरेबान कराते में हैं। झांको। अरे हम तो जो भी है आप साफ सचिन है। पायलट से पहले डील कर लो। अरे हमारा आपने दिया सचिन मदद पायलट से आगे हमारे बढ़ूंगे साथ- लो, जिन्होंने कल नवनीत सदन जी, में नवनीत जी, योगेंद्र जी नवनीत एक बात में एक सेकंड, कल इनकी नेत्री एमएलए हैं ओसिया से दिव्या मदेरणा जी, उनका भाषण अगर तिवारी जी सुन के आए सदन में, उन्होंने क्या बोला तो इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी पार्टी में क्या चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट सदन में खड़े होकर बोला है कि ये जो मेरी सरकार वीरांगनाओं के साथ आघात कर रही है, विश्वासघात कर रही है, इसके साथ मैं कतई नहीं खड़ी हूं। ये बोलने आपके की खुद के ताकत विधायक, कांग्रेस अच्छा, ये में है बोलने- ना। आप ये समझ ये रहे हैं स्वीकार कि करने की आपके खुद के ताकत हमारे विधायक में है आपके ना। मुख्यमंत्री से ये नाराज हैं। आजादी से पहले आप हमारे जनता यहाँ का वोट ऐसा छोड़िए। होता है। चलिए, कांग्रेस अगर में अपने जो प्रोग्राम में देख घटना लेंगे तो होती है, दोनों ये को बातें नहीं है। दोनों को रोक रहा हूं मैं। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ये सवाल आपसे करना जरूरी होगा। दिव्या मदेरणा जो जिक्र किया, जिसका जिक्र अभी भाजपा के साथी कर रहे हैं, तिवारी जी कह चुके हैं कि सतीश पूनिया जी को लेकर के किरोड़ी लाल जी ने ये कहा, हाय हाय के नारे लगाए गए वहां पे, तो ये तो माना जा सकता है कि दोनों तरफ की चीजें सहज नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ सब कुछ सहज है, कुछ नहीं, सब नॉर्मलाइज है और सामने वाला बिल्कुल उसमें तो सब हमाम वाला मामला है सब जगह। नहीं देखिए योगेंद्र जी, चुनावी साल के अंदर तो चीजें सहज हो ही नहीं सकती। अगर कोई कहता है कि सहज है तो वो इंटरनल भी नहीं है, इंटरनल भी नहीं होती जी। क्योंकि देखिए टिकट लेने होते हैं, किसी को दोबारा चुनाव लड़ना है, कई चीजें हैं, कई फैक्टर काम करते हैं और अपनी बात आप अपने पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, अपने जो वोटर हैं उन तक पहुंचाने के लिए आप किस तरह से रखते हो, कई चीजें आ जाती है। इसलिए उस फैक्टर को तो चुनावी साल के अंदर देखना ही नहीं चाहिए कि पार्टी से तो बेहतर तो ये हो कि दूसरे पे कीचड़ कहूं या फिर पत्थर उछालना कहूं या शब्दों के बाण कहूं, उससे ज्यादा बेहतर है कि अब खुद के एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें तो बढ़िया है, क्योंकि कांच के बंगले में सभी बैठे हुए हैं, पत्थर हाथ में लिए खड़े हैं। क्योंकि आप अखबार उठा के देखोगे तो आपको दोनों ही पार्टियों के, बल्कि और भी पार्टियों के आप लगातार देखोगे कि उसके अंदर पक्ष विपक्ष पार्टी के अंदर विद इन पार्टी आपको देखने को मिल जाएंगे स्टेटमेंट्स वगैरह, इसलिए उसको तो आप नकार ही नहीं सकते। अच्छा, एक ये अच्छी चीज भी है कि कम से कम आप पार्टी फोरम पे या जो भी है एक अपना पक्ष तो रख रहे हो। इससे क्या है कि एक आपको अपने आप को एक सुधारने का मौका मिलता है। पार्टी चीजों से सुधार करके और कुछ नई चीज भी कर सकती है, जो कमियां दिख रही है उनको दूर भी कर सकती है। लेकिन आजकल तो चीजें बदल गई हैं साहब, जैसा मैंने कहा कि सहन शक्ति का अभाव है, अब सहन नहीं कर सकते नेता कि अच्छा पार्टी फॉर्म उसने ये कह दिया, इसका मुझे नीचा दिखा रहे हैं। पहले इन चीजों को पूछा जाता था, बाकायदा बात होती थी ऐसा क्या है। मैंने एक दिन पहले भी जब बहस चल रही थी तो कहा गया था कि फ्लोर मैनेजमेंट और सारी चीजें होती थी, चाहे पार्टी स्तर पे हो चाहे सदन की बात हो, लेकिन अब वो सब चीजें गड़बड़ा गई हैं। अब पार्टी और सिस्टम और लोकतंत्र से ऊपर सब व्यक्तिगत छवि बनाने में लगे हुए हैं कि मैं उससे ऊपर हूँ, सिस्टम से ऊपर हूँ, और मेरी गुस्ताखी में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत गलत कह दिया। ये नहीं हो सकता, तो सहन शक्ति जवाब दे रही है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, आप देखिए अब सिस्टम नाम की जो चीज जो है उसको तो आप काफी गिरावट आई है उसके अंदर, चाहे किसी भी पार्टी के अंदर हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
क्योंकि सिस्टम जो होता था पहले, एक दूसरे का रिगार्ड होता था, आंखों के अंदर शर्म होती थी, दूसरी चीज होती थी, कहने से पहले 10 बार सोचते थे कि अपन किसके बारे में क्या कह रहे हैं, कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दूसरी चीज है कि अब चुनाव की साल होने के बाद में आप देखिएगा कि इस तरह की छीटाकशियां बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए सबसे अच्छी चीज ये कि आप अपना पक्ष लेकर के यदि पब्लिक के पास जाते हो, दूसरे की कमी दिखाने की जगह पे यदि आप हो यही रहा है। आप किसी मंच पे देखिए, अगर बीजेपी का मंच है तो सीधा हमने क्या किया। आप देखते होंगे कि मैंने 5 साल में बहुत ज्यादा नहीं सुना कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने ये सब कुछ किया था, कोई नहीं बोलता। मोदी जी ने जो किया उसका जिक्र होगा, या अशोक गहलोत ने क्या नहीं किया या क्या कर रहा है उसमें खामी क्या, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं होगा। दूसरी, अगर कांग्रेस का मंच होगा तो कांग्रेस के मंच से सीधे अडानी जी और मोदी जी के अलावा बस हमारे नेताओं ने ये किया। ये तो सेकेंडरी चीज हो गई कि हमने ये काम किए, वो काम किए, वो गिनाए जाना। एक मुझे लगता है कि अब सोचने और समझने का एक पैरामीटर बदल गया है। और मैं फिर कहता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि ये बड़ी वजह है राजनीतिक दलों को। आपने कहा कि ये इस वक्त राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। सत्ता की कुर्सी को आंख की मछली की आंख की तरह मत समझिए। आप उस कमी को और खामी को दुरुस्त करने की कोशिश करिए कि आपके आंदोलनों में जनता नहीं जुड़ती है, जुड़ती ही नहीं है। मैं 50 आंदोलन ऐसे देख रहा हूं इसमें अपने अपनी पार्टी के गमछे डालेंगे और उसके अलावा कोई नहीं होता, पब्लिक नहीं आती है। मालूम है कि इशू ही नहीं है, पब्लिक के नहीं उठा पाते हैं। पहले होता था कि प्याज पे सरकार चली गई, बाजरा पे सरकार बाहर हो गई, ये स्थितियां होकर थी। आज कुछ नहीं, आज तो स्थितियां बदल गई हैं। क्योंकि या तो राजनीतिक दलों को इस बात का अहम है कि हमारे पास में जो ताकत है किसी भी तरह की, हम उसके बूते सरकार बना सकते हैं। या राजनीतिक दलों को जनता के जिस मर्म को छूने की कोशिश की जानी चाहिए कि हाँ वास्तव में उसके रख पे हाथ रखे। आज महंगाई तो मुद्दा ही नहीं बचा। बीजेपी दावा करती है कि राज्य के खाते में, राज्य कहता है केंद्र कम करे, और एक सैंडविच बना हुआ है पब्लिक, और महंगाई दिखाई नहीं दे रहा है। आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लेकिन अपने अपने दावे अगर महंगाई पे मुद्दा रख करके देख लीजिए, मुझे लगता है कि वो महंगाई को शायद शर्म आएगी कि मेरी ये इज्जत हो रही है नेताओं के मुंह से। तो मुझे लगता है कि मुद्दे बचे नहीं है, मुद्दे होने चाहिए। जनहित के मुद्दे आज हैं, मुंह बाहे खड़े हैं, लेकिन बोला नहीं जाता उन पे। मुद्दे सिर्फ एक ही हैं कि सत्ता की कुर्सी कैसे बन सकती है, वो कैसे बची रह सकती है, उसमें हम काबिज कैसे हो सकते हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बेशक आप आंदोलन करें, दूसरी चीजें करें। इसी वजह से जब रोड शो भी नेताओं के होते हैं तो मैं देखता हूँ सब्जी के ठेले पे खड़ा आदमी, उसके आलू पहली प्राथमिकता होगी कि कहीं गला हुआ आलू दुकान वाला नहीं चढ़ा दे। नेता तो यूं चलते रहेंगे। ये पोजीशन बता रहा हूं मैं बड़े बड़े दिग्गजों के, जो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। तो ये थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता है कि जनता जुड़ क्यों नहीं। बेशक ये बात कही जा रही है तो मैं राजनीतिक दल के हमारे सारे आंदोलनों में या हमारी सभाओं में पब्लिक नहीं आ रही है, आपके अपने लोग आ रहे हैं। जब आप शमशान और कब्रिस्तान पे ले जाओगे मुद्दे, तो पीठ का सवाल तो खत्म हो जाता है। आज 80-20 का रेशो पर आप वोट डालने के राष्ट्रीय नेता करते हैं तो गरीबी तो खत्म है। शर्म आएगी बेचारी को। सब्जी के कोई दाम नहीं पूछता, तेल के दाम कोई नहीं पूछता, दाल के दाम कोई नहीं पूछता। 80-20 राम मंदिर बना देंगे, जय श्री राम हमारे लगाएंगे। ये सारे मुद्दों को भटकाने की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हो। तिवारी साहब मैं माफी चाहूंगा। चलिए ऑलरेडी समय हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुद्दा यही है कि ये चुनावी साल है, चीजें नई नहीं है, इसी तरह से आएंगी, लेकिन आनी चाहिए। ये लोकतंत्र है और इसी वजह से इसे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी शुरुआत है, होनी चाहिए, लेकिन गिरावट नहीं आनी चाहिए। उस गिरावट की तकलीफ हमें है। हम आंख खोल सकते हैं, आपको एहसास करा सकते हैं, हम आपको आगाह कर सकते हैं। मानना नहीं मानना आपका काम है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो जनता सब देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।